अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे सूफी बुजुर्ग की कि जिनकी कश्फ व करामात का एक ज़माना मुतरफ है और इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने अपने पीरो मुर्शिद हज़रत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की बेटी को भी ज़िंदा जला दिया था। दोस्तों, बहुत से लोग सूफिया कराम के इन वाक़यात से इख्तिलाफ़ राय तो रख सकते हैं, लेकिन अल्लाह के इन नेक बंदों का इज़्ज़त व एहतराम करना हम सबके लिए लाजिम है, क्योंकि आप तमाम लोग जानते हैं कि कुरान करीम के अलावा दुनिया की बाकी तमाम किताबों में लोगों ने खुद से बहुत ही अजीबोगरीब वाक़यात को शामिल कर रखे हैं। इसी तरह इस सूफी बुजुर्ग के बारे में भी ऐसे बहुत से वाक़यात हैं कि जो आप सुन के हैरान रह जाएंगे। और इन तमाम वाक़यात के बावजूद आज भी दुनिया भर में इनके लाखों मुरीद हैं और इनका उर्स भी बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। कौन है ये सूफी बुजुर्ग और ऐसा क्या दर्ज है इनके तज़किरों में जो हमने इनका तारुफ कुछ इन अल्फाज में करवाया है। ये औलिया कराम परवरदिगार आलम के वो बरगुज़ीदा और नेक बंदे हैं, इनके सबब दीन इस्लाम दुनिया के तूलो अर्ज में फैला और ये सिलसिला आज भी जारी व सारी है। अंबिया कराम अलैहिस्सलाम और सहाबा व ताबईन के बाद अशात इस्लाम की जिम्मेदारी औलिया कराम ने ही निभाई और इन लोगों ने खल्क़े खुदा की ज़िंदगी सहल बनाने की कोशिश की और अल्लाह के पैगाम को अवामुन नास तक पहुँचाया। ऐसे ही एक सूफ़ी बुजुर्ग सरज़मीन हिंदुस्तान पर हज़रत मखदूम अलाउद्दीन साबर खलियरी के नाम से भी गुजरे हैं। ये एक बहुत ही जलाली शख्सियत के हामिल बुजुर्ग थे। अक्सर लोग इन्हें हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर के भांजे की निस्बत से भी जानते हैं। साबर कलियरी नामी ये बुजुर्ग अफ़गानिस्तान के शहर हेरात में पैदा हुए। आपके वालिद बचपन ही में फौत हो गए थे, इसलिए आपकी वालदा जो हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर की सगी बहन थी, वो साबर कलियरी को लेके अपने भाई फरीदुद्दीन के पास अजोदन यानी मौजूदा पाकपतन आ गई। यहाँ बाबा फरीद गंज शकर ने अपने भांजे साबर कलियरी को अज खुद तलीम दीनी देना शुरू किया। इसी के साथ साथ जब ये कुछ बड़े हुए तो बाबा फरीद ने लंगर खाने के तमाम तर इंतजामात अलाउद्दीन साबिर के सुपुर कर दिए। इन तमाम मामलात को आपने बखूबी निभाया। असरत मुजाहिदा और फाकों ने अलाउद्दीन साबिर की तबीयत में बहुत ज़्यादा जलाल पैदा कर दिया था। एक दिन अलाउद्दीन साबिर की वालदा ने अपने भाई बाबा फरीदुद्दीन शकर से इनकी बेटी का रिश्ता अपने बेटे अलाउद्दीन साबिर के लिए तलब किया। अपनी बहन की ये बात सुनकर हज़रत बाबा फरीदुद्दीन ने ये बात कहकर टाल दिया कि साबिर को शादी और बीवी का क्या होश, लेकिन बहन ने इनकी बात ना मानी और भाई से रिश्ते पर असरार करती रही। आखिरकार बाबा फरीद ने अपनी बहन के जज्बात का एहतराम करते हुए अपनी बेटी खतीजा बेगम के साथ अलाउद्दीन साबिर का निकाह पढ़ा दिया। हज़रत साबिर पाक जब रात को अपने हुजरे में दाखिल हुए तो वहाँ दुल्हन को देख के दरियाफ्त किया कि तुम कौन हो। खतीजा बेगम ने जवाब दिया कि मैं आपकी बीवी हूँ। आपने फरमाया कि जब हम खुदा के हो चुके हैं तो हमें किसी गैर की क्या ज़रूरत। ये कहकर आपने अपनी कहरआलूद नज़रों से जब इस दुल्हन को देखा तो इस वक्त दुल्हन के जिस्म में आग लग गई। अगली सुबह को जब माँ इनके कमरे में आई तो बहू को राख बनी देखकर इंतहाई गुस्से से कहा, ऐ साबिर, मैं तुम्हारे मामू को क्या जवाब दूंगी। इस वाक़े के बाद इनकी वालदा को भी सख्त बुखार हुआ और वो भी कुछ दिन बीमार रहने के बाद इस दुनिया फ़ानी से चले गईं। दोस्तों, ये वाक़या मुअर्रजुल वलायत, अनवारुल आरिफीन और सीरतुल अक्ताब जैसी मशहूर किताबों में दर्ज हैं। ये तमाम किताबें औलिया कराम के ही वाक़यात पर मुश्तमिल हैं। अब इन्हीं बुजुर्ग की हैबत व जलालत का एक और वाक़या भी मुलाहिज़ा करते हैं। जब अलाउद्दीन साबिर कलरी अपने पीरो मुर्शद हज़रत बाबा फरीद के हुक्म पर अशात इस्लाम की गर्ज से शहर कलियर में रिहाइश पजीर हुए, तब एक दिन आप अपने साथियों के हमरा नमाज जुमा पढ़ने की गर्ज से मस्जिद तशरीफ़ ले गए। यहाँ आपको पहली सफ़ में जगह ना मिली। कुछ ही देर बाद शहर के आलमो फाजिल लोग यहाँ पर वारिद हुए। इन्होंने हज़रत साबिर पाक और इनके साथियों को ज़बरदस्ती पहली सफ़ से निकाल दिया। हज़रत साबिर पाक अपने अहबाब के हमरा मस्जिद से तो बाहर निकल आए। इसके बाद आपने निगाह गज़ब उठा के इस शहर की जानिब देखा और फरमाया कि इस शहर का कोई एक फ़र्द भी जिंदा नहीं बचेगा। चुनाचा कुछ ही रोज़ में यहाँ ऐसा ताउन फैला कि ये सारा का सारा शहर वीरान हो गया। दोस्तों, ये तमाम की तमाम वाक़यात जो यहाँ बयान हुए आपको बाआसानी हज़रत अलाउद्दीन साबिर के तज़किरों में मिल जाएंगे। इंटरनेट पर ये तमाम तर मवाद मुख्तलिफ ज़बानों में दस्तयाब है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल के पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आप बखूबी जानते होंगे कि मैं औलिया कराम और सूफिया की कितनी कदर और एहतराम करने वाला इंसान हूँ। लेकिन दोस्तों, एहतराम और अंधी तकलीद में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। हम ये नहीं कहते कि ऐसा दर हकीकत हुआ होगा, लेकिन यहाँ देखने की बात यह है कि औलिया कराम के इन तमाम वाक़यात में लोगों ने किस कदर हेर फेर की है। और यहाँ ये सोचने वाली बात है कि एक सूफी बुजुर्ग, एक अल्लाह का वली अपनी बीवी को कैसे जिंदा जला सकता है। और यहाँ पर एक ये भी बात मुलाहिज़ा करने वाली है कि एक अल्लाह का इतना नेक इंसान पूरी की पूरी मस्जिद को कैसे शहीद कर सकता है।
اس کی صرف اتنی وجہ ہو کہ اس کو پہلی صف میں جگہ نہ ملی ہو۔ دوستو ان تمام واقعات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ تمام واقعات زیادہ تر جھوٹ میں مبنی ہیں۔ دوستو آپ ان واقعات پر اپنی رائے کا اظہار ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں ضرور پیش کیجیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی ہمارے آنے والی اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔